गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड में हम क्या कर रहे थे बच्चों? डिस्कवरिंग बुक से हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम हिंदी की माय ऑब्जर्वेशन बुक से प्रश्न नंबर 1 करेंगे। ये देखिए, कविता में दी गई पंक्तियों को पूरा करें। ये हमारी कुछ पंक्तियां किसकी दी गई है? कविता की दी गई है। तो हम कविता के आधार पर ही इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। तो आपने बच्चों ये कविता याद कर ली होगी या नहीं की? बहुत अच्छी आपकी ये बुक में कविता दी गई है। किससे है ये संबंधित कविता? आपकी प्रकृति से संबंधित आपकी बुक में कविता दी गई है ना। फूलों से तुम सीखो हंसना और हंसाना, है ना। पवन से तुम सीखो झूम झूम कर गाना। तो बहुत ही अच्छी आपकी ये कविता दी गई है। इसे आप याद भी करोगे और अपनी नोटबुक में लिखोगे भी। तो चलिए आज हम कविता के आधार पर ही इन पंक्तियों को पूरा करते हैं। डैश से तुम हंसना और हंसाना, क्या आएगा? फूलों से तुम सीखो, यहां पर सीखो आएगा बच्चों। क्या आएगा? सीखो। मैं लिखना भूल गई ना, इसमें कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या आएगा? से तुम सीखो हंसना और हंसाना। हंसना और हंसाना हमें किससे सीखना चाहिए? फूलों से, है ना। कविता में प्रकृति के, अपनी कविता में दिया गया प्रकृति से संबंधित, तो फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? हंसना और हंसाना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फूलों। ये देखिए, फूलों से तुम सीखो हंसना और हंसाना। आगे देखिए, पवन से तुम सीखो झूम झूम कर, क्या आएगा? गाना। पवन से तुम सीखो झूम झूम कर गाना। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? गाना। पवन से हमें क्या सीखना चाहिए? झूम झूम कर गाना। आगे देखिए, पेड़ों से तुम सीखो, किसमें धीरज रखना चाहिए? यानी धैर्य किसमें बनाकर रखना चाहिए? पतझड़ में। पतझड़ ऋतु का नाम है ना। जब पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं तो उसे हम कौन सा सीजन कहते हैं? पतझड़। ये देखिए, पेड़ों से तुम सीखो पतझड़ में धीरज रखना। आगे देखिए, से तुम सीखो सबको गले लगाना। ये हम कैसे पूरी करेंगे? किससे हम सीखना चाहिए कि हमें गले लगाना चाहिए? जैसे एक बेल पर, खूब बड़ी बेल होती है, उस पर कितने होते हैं? ढेर सारे, मतलब कि पत्तों से लदी हुई होती है ना। पतली सी बेल होती है और उस पर वजन बहुत ज्यादा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लता। बेल को हम क्या कहते हैं? लता। लता से हमें सीखना चाहिए कि सबको गले लगाना, क्योंकि एक ही बेल पर खूब सारी उस पर सब्जियां भी होती है, फूल भी होते हैं, कितने सबको अपने में समेटे रखती है ना वो एक छोटी सी बेल, और सभी भार को अपने में समेटे रखी है। तो उसी तरह हमें भी लताओं से सीखना चाहिए कि सबको गले लगाना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लताओं। हमें क्या सीखना चाहिए? लताओं से तुम सीखो सबको गले लगाना। आगे देखिए, मोहरों से तुम सीखो कैसे गीत गाना। गीत कैसे गाना चाहिए? मधुर। मधुर में मीठा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मधुर। ये देखिए, तितली से तुम सीखो सब में रंग बिखराना। तितली से क्या सीखना चाहिए? सब में रंग बिखराना। एक बार हम पढ़ते हैं। फूलों से तुम सीखो हंसना और हंसाना। पवन से तुम सीखो झूम झूम कर गाना। पेड़ों से तुम सीखो पतझड़ में धीरज रखना। लताओं से तुम सीखो सबको गले लगाना। भौरों से तुम सीखो मधुर गीत गाना। तितली से तुम सीखो सब में रंग बिखराना। तो आपको इसी कविता के आधार पर ये पंक्तियां पूरी करनी है। ये देखिए, जहां जहां मैंने अंडरलाइन कर रखा है वही वर्ड आप अपनी पंक्तियों में लिखोगे। ये देखिए, तो आपको ये वाले जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है ना बच्चों, तो इन्हीं को आपको अपनी माय ऑब्जर्वेशन बुक से लिखना है। आप इतने में ये कंप्लीट कीजिए, तो आगे और मैं वर्क करवाऊंगी।
ये देखिए बच्चों, पेज नंबर 55 और पाठ नंबर 6, प्रकृति से सीखो। तो ये कविता की पंक्तियां दी गई है ना कुछ, तो इनको हमने पूरा कर लिया है। मैंने बोर्ड से करवाया, आप भी वैसे वैसे कंप्लीट करते जाइए। और ये देखिए कितना अच्छा ये चित्र भी बनाया गया है। तो किससे संबंधित है ये चित्र? हमारा प्रकृति से संबंधित है ना बच्चों। अब आगे चलते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या करना है। अपनी पसंद अनुसार प्रकृति से जुड़ा कोई चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। कितनी अच्छी चीज दी हुई है। ये तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्रकृति से जुड़ा कोई भी चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो रंग आपको अच्छे अच्छे करने हैं। तो आप प्रकृति से जुड़ा कोई भी चित्र बना सकते हैं, जैसे चिड़िया, पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़, नदियां, पहाड़। आप अपनी बुक्स को देख कर भी बना सकते हो। ये देखिए आपकी बुक में ऑब्जर्वेशन बुक से भी आप इसे देखकर बना सकते हैं। पाठ 6 प्रकृति से सीखो। ये देखिए इसमें दिया गया ना, बहुत प्यारा चित्र दिया गया है। तो आप इसको देखकर भी बना सकते हो। ये देखिए, जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी है उसे तो बड़ा मजा आएगा ये ड्राइंग करते हुए, है ना। तो आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 2 में ऐसे ही प्रकृति का सुंदर सुंदर चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। ठीक है बच्चों। ये देखिए अपनी पसंद के अनुसार ही आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। बच्चों आप जो भी रंग भरोगे उसे अच्छे से भरोगे, लेकिन आपको स्केच कलर यहाँ पे यूज नहीं करने, ओनली वैक्स कलर और पेंसिल कलर ही यूज कीजिएगा। आगे देखिए, ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले ऐसे कई कार्य हैं जिनसे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। ऐसे 2 कार्य लिखो जो प्रकृति के लिए हानिकारक हो। तो आज भी क्या हो रहा है बच्चों, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे गलत कार्य हो रहे हैं जिनसे हमारी प्रकृति को क्या हो रहा है, नुकसान पहुंचता है। यानी पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, वहां का वातावरण खराब हो जाता है, तो हमारी प्रकृति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यानी खराब हो जाती है। तो कौन करता है ऐसे कार्य? मनुष्य द्वारा ही ये कार्य किए जाते हैं। तो उसमें से क्या पूछा गया है कि 2 ही कार्य बताने हैं। कार्य तो बहुत ज्यादा है, तो आपकी बुक में पूछा गया सिर्फ 2 कार्य बताइए जो प्रकृति के लिए हानिकारक है। मैंने देखिए क्या लिखा है, पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई। और दूसरा मैंने क्या लिखा है, प्लास्टिक का उपयोग। मैंने तो सिर्फ 2 ही लिखे हैं, क्यों बुक में क्या पूछे गए हैं, 2 ही कार्य। ये देखिए 2 ही कार्य पूछे गए हैं, तो मैंने 2 ही कार्य यहाँ पर लिखे हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार भी कोई भी और उसमें लिख सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वही आप लिखें सेम। आप देखिए पेड़ कटते हैं ना, पेड़ों की कटाई से मतलब क्या होता है, पेड़ों का काटना, जिनसे मनुष्य क्या करता है, पेड़ों को काट देते हैं। तो हमारी प्रकृति क्या होती है, नष्ट हो जाती है। पर्यावरण को बचाना है ना हमें, तो पेड़ों की कटाई हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ना। और एक दूसरा मैंने लिखा है प्लास्टिक का उपयोग। क्या लिखा है, प्लास्टिक का उपयोग। ये प्लास्टिक के उपयोग से भी क्या होता है, हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। प्लास्टिक की चीजें, प्लास्टिक की थैली तो हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की थैलियां ऐसे ही पेड़ों के आसपास फेंक देते हैं, कचरा फैला देते हैं। तो हमारी प्रकृति क्या होती है, नुकसान पहुंचता है ना हमारी प्रकृति को। इसी वजह से तो हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, पता है ना बच्चों। और पेड़ों की देखभाल भी जरूर करनी चाहिए। इनसे क्या होगा, हमारी प्रकृति हरी भरी रहेगी और हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत ही खुशनुमा रहेगा। तो आपको ये क्या करना है कि 2 कार्य यहाँ पर लिखने हैं। आप कोई भी ऐसे 2 कार्य और भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। ये प्रकृति से सीखो कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 4 ये मैं आपको कल करवाऊंगी। आज आपको प्रश्न नंबर 1 तो मैंने देखिए करवा दिया ना आपको, ये आप मेरी वीडियो देखने के बाद कंप्लीट कर लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या करना है, अच्छा सा चित्र बनाना है, उसमें रंग भी भरना है। और प्रश्न नंबर 3 आपको ये उत्तर लिखना है।
पेड़ों की कटाई और प्लास्टिक का उपयोग। ओके बच्चों, तो अपना वर्क जरूर कंप्लीट कीजिएगा ये।